क्या आप भी टमाटर खरीदते खरीदते थक गए हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ घर में रखे टमाटर से आप अपने घर की छत पर ढेर सारे टमाटर उगा सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? वो भी बिना बीज खरीदे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ घर के टमाटर से आप कैसे पौधे तैयार कर सकते हैं, कैसे उनकी देखभाल कर सकते हैं और कैसे उन्हें छत पर बिल्कुल फ्री में उगा सकते हैं और कैसे उनमें इस तरीके से ढेर सारे टमाटर ले सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने वाली हूँ। टमाटर उगाने से लेके टमाटर को तोड़ने तक की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां मैं आपको बताती हूं छत पर सब्जियां उगाने के बहुत ही आसान और फ्री के तरीके। तो अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तो देखिए मैंने अपने छत पर कितने सारे टमाटर लगाए हैं। तो ये जो भी टमाटर लगे हुए हैं इनके बीज मैंने नहीं खरीदे हैं। जो हमारे घर पर टमाटर होते हैं उन्हीं टमाटर से मैंने इन्हें उगाया है। तो टमाटर लगाने के लिए सबसे पहले हमें टमाटर के पौधे तैयार करने के लिए एक पके हुए टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सही टमाटर को ख़राब नहीं करना चाहते हैं तो जो भी आपके घर में ख़राब हो गए हैं, सड़ गए हैं टमाटर, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो सब्जी बनाने के लिए टमाटर यूज होते हैं उनमें से ही आप बीज निकाल सकते हैं और टमाटर का यूज खाने में कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने इन सभी पौधों को तैयार किया है। टमाटर को आपको आधा काट लेना है और चम्मच से आप इसके बीज निकाल सकते हैं। तो टमाटर में से बीज निकालकर आप इन बीजों को किसी भी पॉलीथीन में लगा सकते हैं या किसी भी बड़े गमले में लगा सकते हैं। तो आसानी से हमारे टमाटर के बीज से पौधे तैयार हो जाते हैं। आप चाहें तो डिस्पोजल गिलास में भी पौधे तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम देखभाल में ये बीज आसानी से उगाते हैं। और टमाटर के बीज 7 से 10 दिन में अंकुरित हो जाते हैं और छोटे छोटे पौधे इनमें बनना शुरू हो जाते हैं। जब पौधे हमारे 4 से 5 इंच बड़े हो जाते हैं तब हम इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो देखिए इन ग्रो बैग में मैंने कितने सारे टमाटर के पौधे तैयार कर लिए हैं और इन्हें लगाए हुए बहुत टाइम हो गया है और इनमें ढेर सारे इस तरीके से फूल आना भी शुरू हो गया है। तो चलिए अब हम इन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो टमाटर के पौधे तो तैयार हो गए हैं, लेकिन अब टमाटर को लगाने के लिए हमें अच्छी मिट्टी भी तैयार करना होगी। वैसे टमाटर कोई सी भी मिट्टी में लग जाते हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मिट्टी तैयार करेंगे तो हमारे पौधों में बहुत ही अच्छे टमाटर लगेंगे और अच्छे साइज के टमाटर लगेंगे। तो टमाटर को लगाने के लिए मैंने गार्डन की मिट्टी का ही यूज किया है। तो इस मिट्टी में मैंने पहले भी पौधे लगा लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने इस मिट्टी को एक दिन धूप में सुखाया है और जो भी इसमें पुराना कचरा था, पुराने पौधों का जड़ वगैरह थी और जो हम किचन वेस्ट का खाद बनाते थे, तो वो भी इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सही से खाद नहीं बन पाती है। तो उन सभी को हमने निकाल कर एकदम मिट्टी को फ्रेश कर लिया है। तो अब हम इस मिट्टी में बहुत सारे खाद ऐड करेंगे, जो खाद हमारे घर पर आसानी से मिल जाते हैं। इन्हें डालने के बाद हमारी मिट्टी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो मैंने ली है इसमें चाय पत्ती, जो चाय बनने के बाद बचती है उसे धोकर अच्छे से सुखाने के बाद हम मिट्टी में यूज कर सकते हैं। और है हल्दी पाउडर और चूना, राख और नीम के सूखे हुए पत्ते। और आप चाहें तो मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। तो मैंने इस मिट्टी में थोड़ी सी ही गोबर की खाद मिलाई है, क्योंकि जो ये मिट्टी है इसमें ढेर सारा किचन वेस्ट का खाद है, इसलिए। अगर आप मिलाना चाहते हैं तो जितनी मिट्टी है उतना आधा आपको खाद मिलाना है, या अगर आपकी मिट्टी में पहले से भी खाद मिला हुआ है तो आप थोड़ा खाद ज़रूर मिलाएं। और अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिट्टी बनाने का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है,
आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर घर की चीज़ों से ही मिट्टी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। खराब से खराब मिट्टी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और उसमें बहुत अच्छे पौधे उगेंगे। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो आप इसमें रेत मिला सकते हैं, जिससे मिट्टी में पानी ज़्यादा देर तक रुका नहीं रहेगा और पौधे की जड़ खराब होने का खतरा भी नहीं रहेगा। इस तरीके से सभी चीज़ मिलाने के बाद हमें अच्छे से पूरी मिट्टी में मिक्स करना है और अब हमारी मिट्टी तैयार हो जाती है टमाटर का पौधा लगाने के लिए। तो टमाटर लगाने के लिए हमें 12 से 15 इंच गहरा और चौड़ा ग्रो बैग लेना है। अगर आप इस तरीके की क्यारी में लगाएंगे तो और भी अच्छे से टमाटर के पौधे बढ़ेंगे। तो जितना ज़्यादा बड़ा ग्रो बैग होगा उतने ही अच्छे से हमारे टमाटर के पौधे ग्रो होंगे और उनमें उतने ही अच्छे टमाटर भी लगेंगे। तो मैंने ये ग्रो बैग लिया है, जिसे मैंने घर पर ही बनाया है एक बोरी की मदद से। तो आप चाहें तो घर पर आसानी से ग्रो बैग बना सकते हैं और उनमें सब्जियां उगा सकते हैं। तो ग्रो बैग बनाने का डिटेल वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप बड़ा ग्रो बैग लेते हैं तो उसे हम पूरी मिट्टी से नहीं भर सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं होती है। और तो जब भी मैं अपने ग्रो बैग को भरती हूँ तो मैं उसमें नीचे की साइड जो भी मेरे पास हरा कचरा होता है, जैसे छत पर लगे हुए पौधों के पत्ते, किचन वेस्ट, सब्जियों के छिलके, जो भी कुछ हरा कचरा घास हमारे पौधों के साथ उगाती है, तो उन सभी चीज़ों को मैं जब ग्रो बैग भरती हूँ तो उसे नीचे भर देती हूँ, जिससे उनका खाद बन जाता है। आपके पास कागज वगैरह हो तो उनको भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रो बैग को भरने के बहुत ही फायदे होते हैं। एक तो हमारा खाद फ्री में बन जाता है बिना किसी मेहनत के, साथ में हमारी मिट्टी भी इसमें कम लगती है और छत पर ज़्यादा वजन भी नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर आप वेस्ट मटेरियल भर रहे हैं तो अच्छे से दबा कर भरना है, क्योंकि जब हम इस तरीके से इन्हें भरते हैं तो हमारा ग्रो बैग बाहर से देखने में थोड़ा अलग लगता है। अगर हम दबा कर इसे भरेंगे तो ग्रो बैग बहुत बाहर से देखने में अच्छा लगेगा। और इस तरीके के जो भी आपके पास कागज हों उनको डाल सकते हैं, तो इनसे भी बहुत अच्छा खाद हमारी मिट्टी के अंदर बनता है। तो जो भी आपके पास कागज हो उसे आप ग्रो बैग में भर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस ग्रो बैग को आधा भर लिया है और अब हम इसमें बीच बीच में मिट्टी भी डालेंगे, ताकि हमारा खाद बहुत ही अच्छे से बन सके। तो अब हम इस ग्रो बैग को आधा मिट्टी से भरेंगे। तो जो हमने मिट्टी अभी तैयार की है उस मिट्टी को हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे। तो मिट्टी को ग्रो बैग में डालते ही हमने जो ये कचरा भरा था वो बहुत सारा कचरा नीचे चला जाता है और हमारा ग्रो बैग और भी ज़्यादा खाली हो जाता है। अगर हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी कर ग्रो बैग में भरेंगे तो हमारा ग्रो बैग बहुत ही अच्छा बाहर से देखने में लगेगा। साथ में इसमें जो हमने वेस्ट मटेरियल डाला है उसका भी बहुत जल्दी खाद बनेगा। तो मैंने थोड़ा ग्रो बैग खाली रखा है, क्योंकि टमाटर के जो पौधे होते हैं उनमें जब जड़ें बनती है तो वो ऊपर भी दिखाई देने लग जाती है। तो फिर बाद में हम इसमें और मिट्टी मिलाएंगे, तो इसके लिए हमारे ग्रो बैग में जगह खाली होना ज़रूरी है। तो अब हमारा ग्रो बैग तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें टमाटर के पौधे लगाते हैं। तो टमाटर के पौधों को हमें आराम से जड़ों के साथ निकालना है, ताकि थोड़ी मिट्टी जड़ों के साथ भी आ सके। और जब भी आप इस तरीके से पौधे लगाएं तो शाम के टाइम लगाएं। दिन में अगर हम पौधे लगाते हैं तो कभी कभी हमारे जो पौधे होते हैं धूप की वजह से ख़राब हो जाते हैं और सूखने लगते हैं। अगर आप शाम के टाइम पौधे लगाएंगे तो आपका पौधा बिल्कुल भी नहीं मुरझाएगा और सुबह तक ये मिट्टी में अच्छे से सेट हो जाता है। तो एक ग्रो बैग में हमें बस एक ही पौधा लगाना चाहिए, लेकिन हम दो लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई पौधा सूख भी सकता है। तो हम एक पौधा एक्स्ट्रा लगाएंगे। बाद में जब हमें लगेगा कि हमारा पौधा ख़राब नहीं हो रहा है तो हम एक कमज़ोर पौधे को हटा देंगे। तो जब भी आप टमाटर का पौधा लगाएं तो उसे थोड़ी गहराई पर लगाएं, क्योंकि जो ये टमाटर का पौधा है इसमें ऊपर तक यहाँ तक जड़ें बन जाती है। और देखिए आपको दिख भी रही होगी यहाँ पर जड़ें बनती। तो इतनी मैंने
इसकी स्टेम को दबा दिया है और मिट्टी में इसे इस तरीके से अच्छे से लगा दिया है। तो देखिए मैंने इस पौधे को इतनी गहराई पर लगाया है और ये पौधा बहुत ही बड़ा हो चुका है क्योंकि इसमें फूल भी आ गए हैं। और टमाटर का पौधा लगाने के बाद आपको ग्रो बैग में इस तरीके से कोई भी लकड़ी का सहारा देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टमाटर का पौधा बढ़ता है वैसे वैसे ये झुकता जाता है और जैसे ही इसमें टमाटर लगते हैं तो पूरी स्टेम हमारी टूट भी सकती है। तो इस तरीके से हमें लकड़ी लगाने के बाद इस पौधे को इससे अच्छे से बांधना है ताकि हमारा पौधा हवा में टूटकर ना गिरे। और पौधा लगाने के बाद हमें अच्छे से इसमें पानी देना है। इतना पानी देना है कि जो हमने नीचे वेस्ट मटेरियल डाला है वहाँ तक पानी चला जाए और ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए। तो देखिए इस तरीके से हमारा टमाटर का पौधा लग गया है। तो इस तरीके से हम टमाटर के पौधे को बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। ग्रो बैग में हमने बहुत ही कम से कम मिट्टी का प्रयोग किया है और ग्रो बैग भी हमारा फ्री का है। और टमाटर के पौधे को आप पूरे दिन की धूप में रखें। जितनी ज़्यादा धूप पौधे को मिलेगी उतने ही अच्छे टमाटर हमारे पौधों में बनेंगे। और सर्दियों में टमाटर बहुत ही आसानी से और कम केयर में ग्रो हो जाते हैं। तो आप अभी सर्दियों में टमाटर के पौधे को एक दिन छोड़कर पानी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। मिट्टी जब हमें लगे सूखी है तभी पानी ज़रूर दें। और टमाटर के पौधे में आपको हर 15 दिन में घर की बनी हुई ऑर्गेनिक खाद आप इसमें डाल सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधों के लिए बना सकते हैं, जैसे कंडों का लिक्विड फर्टिलाइज़र, केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र, चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र। तो इन सभी को बनाना बहुत आसान है। अगर आप चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो 24 घंटे के लिए आप इसे पानी में डाल दीजिए और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों में जड़ों में देने के लिए कर सकते हैं या स्प्रे करने के लिए दे सकते हैं। अगर आप कंडे का फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो उसका भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। अगर पौधे की पत्तियां मुड़ रही है तो आप उसमें राख का यूज कर सकते हैं। राख को आप पानी में कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, फिर उस पानी को छान कर आप अपने पौधों पर स्प्रे करें। तो 3-4 बार हर स्प्रे करने के बाद पत्तियों में लगी बीमारी भी खत्म हो जाती है। तो ये सभी ऑर्गेनिक खाद है जिसे आप घर पर आसान तरीके से और बिल्कुल मुफ्त में बना सकते हैं। और जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप किसी लकड़ी या तार का सहारा अपने पौधों को ज़रूर दें। अगर आप बाद में देंगे तो आपको परेशानी होगी, इसलिए शुरुआत में दें तो आपके बाद में पौधे टूटने का खतरा नहीं होगा। क्योंकि मैंने कुछ पौधे को सहारा नहीं दिया और बाद में जब मैंने उन्हें इस तरीके से सहारा देने की कोशिश करी तो बहुत सारी ब्रांच उसकी टूट गई, जिसमें कि बहुत सारे फूल आ रहे थे और पत्तों पर सफ़ेद या काले कीड़े नज़र आ रहे हैं तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या हल्दी पाउडर को पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। साथ में आप हल्की हल्की सूखी राख भी अपने पौधों पर छिड़क सकते हैं। तो जब टमाटर के पौधों में फूल आने लगे तो उन्हें हमें अच्छी खाद देना होती है। तो इसके लिए हम महीने में एक बार उसे खाद दे सकते हैं। तो गोबर की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो कोई सी भी खाद हो हमें ऊपर से उसमें ज़रूर डालना है, ताकि खास करके हमें नाइट्रोजन युक्त खाद को कम देना है जब फूल आए। और तो ज़्यादा खाद भी नहीं देना है। कभी कभी हम पौधों को ज़्यादा खाद दे देते हैं, इससे फूल गिर जाते हैं और वो टमाटर नहीं बनते। और जब भी टमाटर में फूल बनना शुरू हो तो आपको पानी का विशेष ध्यान देना है। तो पानी ज़्यादा भी नहीं देना है और कम भी नहीं देना है। नियमित रूप से पानी देंगे तो हमारे टमाटर के सभी फूल में टमाटर ज़रूर बनेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से और फ्री में बिना बीज खरीदे अपने घर की छत पर ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं।
और टमाटर के जैसे ही हम चेरी टमाटर भी लगा सकते हैं। चेरी टमाटर में एक साथ गुच्छों में बहुत सारे टमाटर लगते हैं, तो मैंने अपनी छत पर बहुत सारे चेरी टमाटर के भी पौधे लगाए हैं, साथ में बड़े वाले टमाटर के पौधे भी लगाए हैं। तो सभी टमाटर के पौधों से हमें बहुत अच्छे टमाटर तोड़ने के लिए मिलते हैं और 90 दिन के अंदर हमारे टमाटर बनकर तैयार हो जाते हैं और उनसे हमें टमाटर मिलना भी शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम बिना बीज खरीदे सिर्फ घर के टमाटर से ढेर सारे टमाटर छत पर बिल्कुल मुफ्त में उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके से कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के अलग अलग और नए नए वीडियो लाती रहती हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।